दिनकर कहते हैं कि समर निंद्य है धर्मराज, पर कहो शांति वह क्या है, जो अनीति पर स्थित होकर भी बनी हुई सरला है। सब समेट पहरी बिठलाकर कहते कुछ मत बोलो, शांति सुधा बह रही ना इसमें गरल क्रांति का घोलो। नमस्ते, मेरा नाम शांभवी है और आज के हमारे इस विमर्श का विषय है अभिव्यक्ति की आज़ादी एवं लोकतंत्र। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है। अगर वाचा की स्वतंत्रता ना हो या एक प्रकार का डर जनता के मन में हो तो जनसत्ता सही मायनों में जनता तक पहुंच ही नहीं पाती। और जैसा कि मार्टिन रेडिश कहते भी हैं कि वाचा की स्वतंत्रता सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि आत्मसिद्धिकरण का एक माध्यम है। आज के इस बातचीत में हमारे साथ है भगवती और सुहानी। मैं आपका हमारे इस पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। नमस्ते। शुक्रिया शांभवी। सच कहूँ तो आज जब सुबह मैं उठी और सोशल मीडिया देखा तो पहला थॉट यही आया कि क्या हम वाकई में स्वतंत्र हैं। वी-डेम इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट में भारत को इलेक्टिव ऑटोक्रेसी की ओर बढ़ता बताया गया है। क्या अभिव्यक्ति केवल कागज़ों तक सीमित रह गई है? भगवती, जब आप कागज़ों से बाहर निकलकर सड़कों की हकीकत पर आएंगी तब आपको तस्वीरें अलग दिखेंगी। शांभवी, मैं रेडिस के आत्मसिद्धिकरण के सिद्धांत का सम्मान करती हूँ, लेकिन फ्रेडरिक शोर को भूलना बहुत बड़ी गलती होगी। वे कहते हैं बिना अनुशासन के स्वतंत्रता केवल विनाश लाती है। आज हम उस दौर में हैं जहाँ एक फेक वीडियो मात्र आधे घंटे में पूरे शहर को जला सकती है। लेकिन सुहानी, क्या आप इस डर के नाम पे सबको चुप करा देंगी? अभी लद्दाख का ही उदाहरण लीजिए। सोनम वांगचुक और वहाँ के हज़ारों लोग शांति से 6th शेड्यूल की मांग ही तो कर रहे हैं। वहाँ महीनों तक इंटरनेट की गति धीमी कर दी गई या कभी बंद कर दी गई। क्या वहाँ भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर था या सिर्फ उनकी पुकार को दबाने की कोशिश? बिल्कुल, लद्दाख के लोगों की मांग किसी 4G या 5G डेटा। एक विचारक हुए हैं थॉमस कैनलन। वे कहते हैं कि राज्य को पितृवत यानी कि पैटर्नलिस्टिक नहीं होना चाहिए। वो ये निर्णय ना ले कि जनता क्या सुने क्या ना सुने, क्या बोले और क्या ना बोले, किन चीज़ों की मांग करे किन चीज़ों की मांग ना करे। आज कई जर्नलिस्ट UAPA, सेडिशन जैसे कठोर धाराओं के तहत जेल में जा रहे हैं। सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हम एक सभ्य लोकतंत्र बनने के बनिस्बत क्या हम एक सर्विलांस स्टेट बनने की ओर जा रहे हैं? प्रशासन को विलेन की तरह समझना आसान है शांभवी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल डिफेंस रिपोर्ट के आंकड़े डराने वाले हैं। भारत आज उन शीर्ष देशों में है जहां डीप फेक्स के ज़रिए सामाजिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है। जब सिंथेटिक मीडिया का यूज़ करके किसी एक नेता का फेक वीडियो इलेक्शन से एक रात पहले वायरल कर दिया जाता है, तब प्रशासन इस कैनलन के सिद्धांतों का इंतज़ार नहीं कर सकता। वहाँ क्विक रिस्पॉन्स ही एकमात्र विकल्प है। क्विक रिस्पॉन्स या इजी शॉर्टकट? सुहानी, SFLC का डेटा कहता है कि भारत दुनिया का शटडाउन कैपिटल बन गया है। जब आप इंटरनेट बंद करते हैं तो आप केवल नफ़रत नहीं रोकते, एक छात्र की पढ़ाई, एक मरीज़ की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और एक छोटे व्यापारी की रोज़ी रोटी भी बंद कर देते हैं। क्या सुरक्षा की कीमत इतनी बड़ी होनी चाहिए? बिल्कुल। भगवती जिस अनुपातिकता यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी की बात कर रही है वह हमारे लोकतंत्र की ढाल है। अनुराधा भसीन बनाम भारतीय संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि आप इंटरनेट को अनिश्चित काल तक बंद नहीं कर सकते हैं। आज राजस्थान और गुजरात में प्रतियोगिता परीक्षा होती है तो पूरे शहर का इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। ये कहाँ से रीज़नेबल है? सवाल यही उठता है कि क्या डिजिटल कर्फ्यू सच में सुरक्षा के लिए है या क्या तकनीक का सामना तकनीक से करने की जगह सरकार शटडाउन का आसान रास्ता चुन रही है, या यूँ कहे तो अपनी विफलता को ढकने के लिए एक सुविधाजनक पर्दा चुनती है? मेरा मानना है कि शटडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए, लेकिन थॉमस जिट्जॉफ का तर्क भी याद रखिए। डिजिटल युग में रिएक्शन टाइम बिल्कुल शून्य है। दंगा भड़कने के बाद उसे रोकने में जो जान माल का नुकसान होता है, क्या उसकी जिम्मेदारी कोई अकादमिक विद्वान लेगा शांभवी? राज्य का धर्म प्राथमिक सुरक्षा है। क्या बिना मर्यादा स्वतंत्रता केवल सतही बन जाती है? लेकिन सुहानी, मर्यादा तय करेगा कौन? क्या IT रूल्स 2021 की फैक्ट चेक यूनिट ये तय करेगी कि सत्य क्या है? एड्रियन स्टोन ने ऑक्सफोर्ड हैंडबुक में कहा है कि फ्री स्पीच कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। अगर सत्ता को ये अधिकार मिल जाए कि वह ये तय करे कि क्या फेक है, तो वह हर असहमति या डिसेंट को फेक बता देगी। मैं भगवती की बातों से सहमत हूँ। अगर 2023 के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को ही देखिए तो जहां एक तरफ यह कानून हमारी डिजिटल डेटा को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, वहीं सेक्शन 7 जैसी धाराओं
जहां लेजिटिमेट यूज़र के नाम पर राज्य को एग्जेम्पशंस दे देकर राज्य के सारे वेक पावर हमने दे दिए हैं राज्य को। पिछले साल कई नेताओं और जर्नलिस्ट को एप्पल से स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक के अलर्ट्स मिले, जिसने पेगासस की यादों को ताज़ा कर दिया। ऐसे में फ़र्ज़ कीजिए कि अगर सरकार के सामने आपके डिजिटल जीवन के बिना शर्त एक्सेस है, तो ऐसे में क्या हम नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सरकार को अपनी प्राइवेसी का ब्लैंक चेक नहीं दे रहे? प्राइवेसी और सुरक्षा का संतुलन बनाना एक टाइट रोप वॉक है। दुनिया का कोई भी देश हो, चाहे अमेरिका हो या यूरोप, इसी संघर्ष से जूझ रहा है। इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी के बिना लोकतंत्र एक फ़िल्टर बबल बन जाएगा, जहां लोग सिर्फ वही सुनेंगे जो उनका एल्गोरिदम उन्हें सुनाएगा। ये भी तो अभिव्यक्ति का दमन ही है, बस एक कॉर्पोरेट तरीके से। मतलब हम दो पार्टों के बीच पिसे हुए हैं, एक तरफ स्टेज सेंसरशिप और दूसरी तरफ एल्गोरिदम मैनिपुलेशन। तो फिर एक छात्र या आम नागरिक क्या करे? क्या हम एक मूक दर्शक हैं? भगवती, यहीं पर वाचा की असली शक्ति आती है। हमें हेट स्पीच और डिसेंट यानी कि असहमति में भेद करना सीखना पड़ेगा। हेट स्पीच किसी की गरिमा पर हमला करता है, लेकिन डिसेंट व्यवस्था को बेहतर बनाने का सुझाव देता है। समस्या तब आती है जब राज्य इन दोनों को एक ही चश्मे से देखने लगता है। राज्य को स्कैलनन के अनुसार पितृवत होने की जगह एक फैसिलिटेटर बनना चाहिए, ताकि आवाज़ें दबी नहीं बल्कि मर्यादित ढंग से गूंजें। बिल्कुल, मैं यहाँ आपकी बातों से सहमत हूँ। प्रशासन को सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ही कार्य करना चाहिए, यानी केवल नफरत फैलाने वालों को ही कार्रवाई की जाए, ना कि पूरे पब्लिक स्फेयर पर ताला लगा दिया जाए। लेकिन इसके लिए हमें बेहतर टेक्नोलॉजी और जुडिशियल ओवरसाइट की, अर्थात न्यायिक निगरानी की आवश्यकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य में इंटरनेट शटडाउन कम होंगे? क्योंकि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट में भारत की प्रेस फ्रीडम काफ़ी गिर गई है। क्या हम इसे सुधारने के लिए सच में गंभीर हैं? सुधार की शुरुआत संवाद से ही होती है। जब हम नागरिकों को रैशनल एजेंट मानेंगे, तभी हम उन पर भरोसा कर पाएंगे। और नागरिकों को भी रिचर्ड रॉजर्स के उस वार्निंग को समझना होगा कि आपका विवेक एल्गोरिदम के हाथ में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि हम बिना समझे, बिना सोचे कुछ भी साझा करते जाएं। डिजिटल लिटरेसी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है और इसका उपयोग हमें विवेकपूर्ण तौर पर करना चाहिए। यानी मेरी आज़ादी मेरी जिम्मेदारी भी है। अगर मैं जागरूक नहीं हूँ तो मेरी आवाज़ का इस्तेमाल कोई और भी कर सकता है। पूरी चर्चा का सार यही है कि लोकतंत्र की असली सार्थकता, या यूँ कहे तो लोकतंत्र का आधार स्तंभ वाचा है, लेकिन उसका स्थायित्व उसकी मर्यादा और पारदर्शिता में छिपा है। दिनकर जी ने भी बहुत पहले चेतावनी दी थी कि अनीति पर टिकी हुई शांति वास्तव में एक विस्फोट की तैयारी होती है। इसलिए राज्य को प्रहरी बनकर सुरक्षा तो देनी चाहिए, लेकिन पहरेदार बनकर आवाज़ों को कैद नहीं करना चाहिए। एक सशक्त राष्ट्र डर और दमन से नहीं, बल्कि भरोसे और संवाद की बुनियाद पर खड़ा होता है। बिल्कुल, और ये मर्यादा थोपी हुई नहीं बल्कि संवैधानिक होनी चाहिए, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहाना नहीं बल्कि वास्तविक आधार होना चाहिए। और जहां एक छात्र या कलाकार को बोलने से पहले ये ना सोचना पड़े कि क्या मुझे इसके लिए जेल जाना होगा। और थॉमस स्कैलनन की वह बात याद रखिए कि हम स्वयं शासित नागरिक हैं, किसी राजा की प्रजा नहीं। एक सशक्त लोकतंत्र वही है जहां डिसेंट को देशद्रोह नहीं बल्कि देशभक्ति माना जाना चाहिए, क्योंकि जो देश अपनी कमियों पर बात नहीं करता वो कभी उन कमियों का सुधार नहीं कर सकता। सुहानी, भगवती, आप दोनों का शुक्रिया, और हमारे सुनने वाले